I'm Achal Soni. आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे 5 किंडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन यानी कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे चीज़ों को क्लासिफाई करना यानी कि अलग अलग करना। अब हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब बिना उसके भी तो काम चल सकता था। हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस और कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ तो है ही। वो सब तो सेम नहीं है और ना ही सबके सब डिफरेंट है। इसीलिए हमें उन्हें क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ी ताकि हम उन्हें पहचान सकें, हम उनके बीच में डिफरेंस कर सकें। इसीलिए अब देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थ्योरी R.H. विटकर ने दी थी। R.H. सन 1969। विटकर से पहले भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आए थे, उन्होंने भी अपनी अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन जो वैलिड जो थ्योरी है जिसे हम आज भी पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की थी। अब हम देखते हैं कि आखिर उन्होंने किस बेसिस पे अपने मतलब इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। उन्होंने 3 बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया है। फर्स्टली तो उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस पे नज़र डाली और उसके बेसिस पे प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक एनिमल्स को क्लासिफाई किया। प्रोकार्योटिक यानी कि जिनके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एकदम मतलब बिल्कुल भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकार्योटिक जिनके पास एकदम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसे सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। जैसे हमारे पास हमारा कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, हमें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल को उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस भी 2 टाइप के होते हैं सेल के अंदर, एक तो प्रोकार्योटिक और एक यूकार्योटिक। यूकार्योटिक एकदम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और प्रोकार्योटिक वो उतना डेवलप नहीं हो जाता है। सेकेंड बेसिस था, उन्होंने अब उनके सेल्स पे नजर डाली, यानी कि उन्होंने ये देखा कि क्या वो सेल यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टीसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास मतलब जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, और मल्टीसेल्युलर जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। जो यूकार्योटिक एनिमल्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं और यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोकार्योटिक होते हैं वो सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं। अब उन्होंने न्यूक्लियस देख लिया और उसका लिविंग बेसिस भी देख लिया। अब उन्होंने उसके न्यूट्रिशन पाने के तरीके पर ध्यान दिया, यानी कि क्या वो ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने फूड के लिए, वो उसे खुद बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो सभी प्लांट से आते हैं, हम नॉनवेज जो खाते हैं वो भी सब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये सब जो किसी न किसी एनिमल पे डिपेंड हो अपने फूड के लिए वो हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। अब हमने उनकी क्लासिफिकेशन का बेसिस तो देख लिया, अब हम देखेंगे आखिर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया कैसे। सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोकार्योटिक
और यूकारियोटिक। यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकारियोटिक जिनके पास एकदम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। प्रोकारियोटिक को भी यूनिसेल्युलर में डिवाइड किया गया। यूनिसेल्युलर, सबसे पहला यूनिसेल्युलर में आएगा मोनेरा। मोनेरा का एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इकोलाई। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, यानी कि उनके पास बिल्कुल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता और वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना है। अब देखते हैं यूकारियोट्स। यूकारियोटिक एनिमल्स को भी अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक तो यूनिसेल्युलर और एक मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यूकारियोटिक में क्या आएंगे? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा आपने देखा होगा, ऐसा सेल होता है और इसके पास सिर्फ एक ही सेल होती है और एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अब मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर को भी दो पार्ट्स पे डिवाइड किया गया, एक तो विद सेल वॉल और दूसरा विदाउट सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल किसी भी सेल के ऊपर एक तरह का कवच या कोई कवर जैसा कुछ होता है जो उसे एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, ये हो जाता है उसका सेल वॉल। हर सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, ये एक सेल्यूलोज से बना होता है और जो एनिमेलिया किंगडम के जो एनिमल्स है उनके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि एनिमेलिया के पास अगर सेल वॉल नहीं होता है तो आखिर उनके पास क्या होता है उसकी जगह पर? अगला है, उन्होंने सेल वॉल, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, सेल वॉल जिनके पास होती है उनको भी और क्लासिफाई किया, कैन फोटोसिंथेसिस और कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक तरह का प्रोसेस होता है जिसकी मदद से सनलाइट, एयर और वाटर की मदद से जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना फूड बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स ही कर सकते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। वो इसमें सेल्यूलोज का प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। जो कैन फोटोसिंथेसिस वो हो गए प्लांटी। इसके एग्जांपल आप कोई भी ट्री ले सकते हैं, हम अपना नेशनल ट्री लेते हैं धन्यवाद। और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते वो है फंगी। इसका एग्जांपल क्या है? यीस्ट। एनिमेलिया का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई सा भी एनिमल हो गया, कैट, डॉग, काऊ, इवन हम भी एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। तो ये था विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया था। पहला तो उनकी न्यूक्लियस की बेसिस पे, यानी कि उनके पास डेवलप न्यूक्लियस है या नहीं उस पर। फिर उनके सेल के बेसिस पे, यानी कि वो मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्यूलर है। और फिर उनके न्यूट्रिशन लेने के तरीके के ऊपर उन्हें क्लासिफाई किया था, यानी कि वो हेटरोट्रॉपिक है या फिर ऑटोट्रॉपिक है। प्रोकार्योटिक, यूनिसेल्यूलर, मोनेरा, इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। जो सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा किंगडम। ये प्रोकार्योटिक होते हैं, यानी कि इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सेल से ही मिलकर बने होते हैं।
अब यूकैरियोटिक को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। इसका एग्जाम्पल होगा प्रोटिस्टा। दूसरा हमारा किंगडम है प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और साथ में ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, एग्जाम्पल अमीबा। अब मल्टीसेल्युलर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। सो विदाउट सेल वॉल में आते हैं एनिमेलिया। उनके पास एकदम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और वो बहुत सारे सेल से मिलकर भी बने होते हैं, लेकिन उनके पास सेल वॉल नहीं होता है। मुझे कमेंट में बताना कि अगर उनके पास क्या होता है इसकी जगह पे। होंगे एनिमल, यानी कि हम भी इसमें आते हैं। ये हमारा तीसरा किंगडम हो गया। फिर विद सेल वॉल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, कैन फोटोसिंथेसिस और कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। जो कैन नॉट फोटोसिंथेसिस में आ जाएंगे फंगी, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट। ये हमारा चौथा किंगडम हो गया। और हमारा लास्ट प्लांटिंग, ये हमारा आइडियल स्टूडेंट है क्योंकि ये एक तो यूकैरियोटिक भी है, इसके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने, इसके पास सेल वॉल भी है और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ये सब कर सकता है। इसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि नीम, बैनियान, तुलसी, जितने भी प्लांट्स आप जानते हैं सारे प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बायोलॉजी के एक चैप्टर के ऊपर। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।